अक्टूबर की शुरुआत 2 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण के साथ होती है, जो संचार, सीखने और सामाजिक संबंधों में नई ऊर्जा लाता है। इस समय रचनात्मक सफलता या कोई सरप्राइज प्रोजेक्ट आपकी राह में आ सकता है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हो जाता है, जिससे ध्यान मित्रताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है। समूह परियोजनाएं धीमी हो सकती है, जिससे आपको अपनी रणनीति और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का समय मिलेगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर को मकर राशि में प्लूटो मार्गी होता है, जिससे आपको महीनों की आत्मचिंतन के बाद काम, स्वास्थ्य और संगठन में नई शक्ति मिलती है। अक्टूबर के दौरान तुला राशि में सूर्य संचार और विचारों को उजागर करता है। 22 अक्टूबर तक इस सजीव समय का उपयोग दूसरों के साथ जुड़ने, स्थानीय आयोजनों में भाग लेने और अपनी सामाजिक जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए करें। 2 अक्टूबर के तुला वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान आश्चर्यों का ध्यान रखें। यह नए अवसरों का रोमांचक समय है। 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण और भी शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग है: सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, कर्म दक्षिण नोड और लिलित। यह संयोग आपकी मानसिक स्पष्टता और संवाद करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह समय आइडिया शेयर करने, नेटवर्किंग करने और अपनी बात रखने के लिए सर्वोत्तम है। चाहे आप लिख रहे हों या बोल रहे हों, ध्यान आकर्षित करने की पूरी संभावना है। ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के साथ जुड़ने वाली ब्लैक मून लिलित इस स्थिति को और तीव्र बना देती है, जो छिपी हुई निराशाओं को सतह पर लाती है। यदि आपने अपनी भावनाओं को दबाया है या कुछ कहने से बच रहे हैं, तो यह खगोलीय घटना आपको अधूरे मुद्दों का सामना करने और अपनी सच्चाई कहने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह ग्रहण जुलाई 2023 से शुरू हुई मेष तुला ग्रहण श्रृंखला का अंतिम चरण भी है। यह आपको अपनी व्यक्तिगत सोच और सहयोग के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप अपनी राय रख सकें और दूसरों के साथ समन्वय बना सकें। यह यात्रा मार्च 2025 तक चलेगी, आपको समूहों में चमकने और सामूहिक लक्ष्यों का समर्थन करने में मदद करेगी। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है, जिससे मित्रता, समूह परियोजनाओं और तकनीकी गतिविधियों की गति धीमी हो जाती है। 25 मई से आपने अपनी सामाजिक संबंधों को बढ़ाया और कई रोचक परियोजनाओं का पीछा किया है। अब ब्रह्मांड आपको इन संबंधों की फिर से समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है कि आपके लक्ष्य सही दिशा में हैं। अगर टीम परियोजनाओं या मित्रताओं में असहमति महसूस हो रही है, तो यह वक्री समय सही मौका है चीजों को ठहराकर फिर से संतुलित करने का। 11 अक्टूबर को प्लूटो मकर राशि में अपना 5 महीने का वक्री काल समाप्त करता है, जिससे आपके काम, स्वास्थ्य और संगठन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता है। मार्च 2023 से प्लूटो कुंभ और मकर राशि के बीच झूलता रहा है, जिससे आपके संबंधों और दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। 2 मई से शुरू हुए प्लूटो वक्री ने विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में शक्ति संघर्ष और नियंत्रण संबंधी मुद्दों को उजागर किया। 1 सितंबर से प्लूटो का मकर राशि में लौटना आपके सहकर्मियों के साथ तनाव या दिनचर्या प्रबंधन में कठिनाई ला सकता है। अब जब प्लूटो मार्गी हो रहा है, तो आप अपने काम, स्वास्थ्य और समय प्रबंधन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने में समर्थ महसूस करेंगे। ठीक समय पर, क्योंकि यह 16 साल की लंबी यात्रा थैंक्सगिविंग से पहले समाप्त हो रही है। 2008 से शुरू हुए इस लंबे चक्र ने आपको अनुशासन और संतुलन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए हैं, जिन्हें आप 19 नवंबर तक लागू करने के लिए तैयार रहेंगे। तीव्रता बढ़ाते हुए 17 अक्टूबर को मेष राशि का पूर्ण सुप्रमून आपके नवम भाव को प्रकाशित करता है, जो विस्तार और उच्च शिक्षा का घर है। यह सुप्रमून दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति का संकेत हो सकता है, जो व्यक्तिगत विकास में एक बड़ा बदलाव लाएगा। 8 अप्रैल को मेष राशि के नए चंद्रमा के दौरान शुरू किए गए प्रयासों पर विचार करें। चाहे वह नए उपक्रमों की ओर कदम बढ़ाना हो, विदेश में पढ़ाई करना हो
या करियर में साहसी कदम उठाना हो, ये सुपरमून आपको अपनी सीमा से बाहर निकलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहें, सिंह। 17 अक्टूबर को सूर्य, चंद्रमा, मंगल और प्लूटो से जुड़ी एक बड़ी ज्योतिषीय स्थिति तनाव पैदा कर सकती है, जिससे आप खुद को दबाव में महसूस कर सकते हैं। अगर आपको निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है तो किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से सलाह लें। 22 अक्टूबर को जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो ध्यान घर और परिवार पर केंद्रित हो जाएगा। तुला राशि की सामाजिक ऊर्जा के बाद वृश्चिक का मौसम आपको आराम करने, घर में समय बिताने और अपने संबंधों को मजबूत करने का अवसर देगा। आप भावनात्मक सुरक्षा और आराम चाहेंगे, चाहे वह घर सुधार के माध्यम से हो, करीबी दोस्तों से मिलना हो या आत्मचिंतन करना हो। 28 अक्टूबर को मंगल नेपच्यून के शुभ संयोग से भावनात्मक उपचार और रचनात्मक प्रेरणा मिलेगी। कर्क राशि में मंगल आपके 12वें भाव को रोशन करता है, जो समापन का भाव है, जबकि नेपच्यून आपके 8वें भाव में परिवर्तन की ऊर्जा लाता है। यह आध्यात्मिक प्रवाह आपको ध्यान या लिखने के माध्यम से पुरानी चिंताओं और भावनात्मक बोझ को छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। 31 अक्टूबर को हैलोवीन के दिन वृश्चिक का चंद्रमा आपके 4थे भाव, घर और परिवार में एक रहस्यमय आभा लाएगा। इस चिंतनशील चंद्र ऊर्जा का उपयोग करके पुराने गिले शिकवे और अनसुलझे मुद्दों को दूर करें। यह पुराने मनमुटाव को छोड़ने और नए चंद्रमा के साथ नई शुरुआत करने का सही समय है। रोमांस के लिए अक्टूबर में घर ही जादू का स्थान होगा। 17 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ आपका घरेलू जीवन गर्मजोशी से भरा रहेगा। चाहे वह रोमांटिक खाना बनाना हो, घर सुधार करना हो या किसी पुराने रिश्ते में फिर से गर्माहट लाना हो, यह समय प्यार और जुनून के लिए आदर्श है। लेकिन ध्यान रखें कि पुराने भावनात्मक नाटकों में न उलझें। मंगल इस महीने के दौरान यादों से भरे कर्क और आपके 12वें भाव में रहेगा, जिससे आपको व्यक्तिगत समय को प्राथमिकता देने और रिश्तों में सीमाएं तय करने की जरूरत महसूस होगी। अपने प्रियजनों का समर्थन करते समय यह न भूलें कि अपनी देखभाल करना भी जरूरी है। भावनाओं को दबाना नाराजगी का कारण बन सकता है। 17 अक्टूबर को शुक्र उग्र धनु राशि में प्रवेश करता है, जिससे आपके रोमांटिक 5वें भाव में फिर से ऊर्जा का संचार होता है। अपने प्रेम जीवन की बागडोर संभालें, रोमांचक डेट्स की योजना बनाएं, छुट्टियों की बुकिंग करें या लाइव इवेंट्स का आनंद लें। सिंगल लियोस के लिए धनु राशि में शुक्र किसी नए और रोमांचक व्यक्ति के साथ दिलचस्प रोमांटिक मुलाकात ला सकता है। 2 अक्टूबर को तुला राशि के नए चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के साथ आपकी तीसरी भाव संचार में रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। यह आपके विचारों और जुनूनी प्रोजेक्ट्स को साझा करने का सही समय है। 8 अक्टूबर को शुक्र मंगल के साथ शुभ संयोग बनाता है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स या कलात्मक काम शुरू करने के लिए अतिरिक्त ब्रह्मांडीय समर्थन मिलता है। आपके विचार ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और प्रशंसा पा सकते हैं, इसलिए खुद को पीछे न रखें। 11 अक्टूबर को प्लूटो आपके 6ठे भाव काम और स्वास्थ्य में मार्गी हो जाता है। 2 मई से शुरू हुआ वक्री काल शक्ति संघर्षों या नियंत्रण मुद्दों को उजागर कर सकता है, लेकिन अब आप इन्हें बेहतर ढंग से सुलझाने में समर्थ महसूस करेंगे। यह बदलाव आपको कार्य संबंधों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपनी दिनचर्या में संतुलन वापस लाने में मदद करेगा। 17 अक्टूबर को मेष राशि का पूर्ण सुपरमून आपके 9वें भाव विस्तार को प्रकाशित करता है, जो व्यक्तिगत या पेशेवर लक्ष्यों में बड़ी सफलता का संकेत है। यदि आप किसी बड़े निर्णय या अनुबंध पर संकोच कर रहे थे, तो यह पूर्णिमा आपको वह स्पष्टता और हरी झंडी दे सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब नए अवसरों को अपनाने का समय है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। नवंबर में फिर मिलेंगे।